नारी शक्ति है महान, होगा इसका ही कल्याण। करो इसकी रक्षा सभी, तभी चलेगा भारत सही। अंतरिक्ष तक है उड़ान। विमेन एम्पावरमेंट पे एक ही मैसेज सभी औरतों को देना चाहूँगी कि यू आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ प्रीति गुप्ता से, जो कि एजुकेशनलिस्ट है और साथ ही साथ राइटर भी है। सीधा उनसे रूबरू करवाते हैं आपको आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। जी मैम, जिस तरह से बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, आप एजुकेशनलिस्ट है, कई सारे जो है महिलाओं से आपका मिलना जुलना रहता है, उनके बच्चों से मिलना जुलना रहता है। आज के समय में आप किस तरह से मानते हैं कि वुमेन का स्तर जो है वो एक जो उनका राइट है वो उसको पहचान पाइए और अपने आप को मोटिवेट कर पाइए, इम्पार्ट कर पाइए? मैं ये कहूँगी कि एक औरत जो है ना ही एक औरत, उससे पहले एक बेटी, उसके बाद एक बहन, उसके बाद एक माँ के बाद अगर वो किसी प्रोफेशन में जाती है, एजुकेशन में अगर आती है तो वो एक शिक्षिका बनती है, और शिक्षिका बनने के बाद वो ज़िंदगियों को संवारना शुरू करती है। नारी शक्ति है महान, होगा इसका ही कल्याण। करो इसकी रक्षा सभी, तभी चलेगा भारत सही। अंतरिक्ष तक है उड़ान, नारी शक्ति है महान। सभी करो रक्षा इसकी, तभी चलेगा भारत सही, तभी चलेगा भारत सही। जी, तो मैम जिस तरह से मैंने अभी सवाल आपसे पूछा कि कई सारी महिलाओं से आपका मिलना जुलना रहता है, आज के टाइम पे किस तरह का स्तर आप देखते हैं कि वो इम्पार्ट है? आज के अगर दौर में आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है नारी का एक इतना बड़ा या इतना दायरा इतना ज़्यादा है, क्योंकि नारी जो है एक लड़की से एक सबसे ऊंचे स्तर के किसी भी आप संस्थान में चली जाइए, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में, किसी भी जगह चले जाइए, आपको नारी जो है एक उच्च स्तर पे उसको आप पाएंगे। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप कॉलेज में जाइए, आपको नारी एक हेड में आपको उस रूप में मिलेगी। तो मुझे लगता है कि तरक्की हर तरह से नारी ने की है, हर तरह से उसने। जब मैं ये कहती हूँ कि अंतरिक्ष तक उसकी है उड़ान, तो हम कल्पना चावला को कोट करते हैं, हम सुनीता विलियम्स को कोट करते हैं। वो भी एक नारियाँ ही थी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो बचेंद्री पाल को देख लीजिए, जो माउंट एवरेस्ट तक गई। तो मेरा मानना ये है कि नारी एक ऐसी भगवान की दी हुई जननी है, एक जननी भगवान की एक ऐसी क्रिएशन है जो जननी तो है ही है, जो जन्मदाता तो है ही है, पालनहार तो है ही है, साथ में वो एक फुलवारी बना देती है जिसमें कि आप हंसते खेलते रह सकते हैं। जी, तो मैम अगर आपकी बात की जाए तो आपने शुरू से सोचा था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन के साथ ही जुड़ा है, उसके अलावा भी, क्योंकि बचपन में कई तरह के हमारे ड्रीम्स रहते हैं, कई तरह की हमारी हॉबीज़ रहती है, क्या अपने ड्रीम के साथ साथ आप आगे बढ़े हैं? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। +2 तक मैंने मेडिकल में पढ़ाई की है और मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ मेडिकल में। उसके बाद मुझे अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़े, क्योंकि मेरी जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं रहता था। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप लाइट सब्जेक्ट्स सजेस्ट किए उन्होंने रखने के लिए, लेकिन मैंने उसमें भी बहुत मेहनत की एंड उसमें भी मैंने अपने कॉलेज में जो है वो टॉप करने की कोशिश की। भगवान ने हर जगह मेरा साथ दिया। उसके बाद डॉक्टर तो मैं बन नहीं पाई, ख्वाब ज़रूर था कि मैंने डॉक्टर का नाम ज़रूर अपने नाम के आगे लगाना है। अभी तक वो पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन शायद आगे जाके ज़रूर पूरा हो। मैंने फिर इंग्लिश में मास्टर्स किया और बहुत मेहनत की उसमें, और मुझे नहीं पता था कि मास्टर्स में इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं अपने जो परिवार में थी वो मास्टर्स करने वाली पहली लड़की थी, तो मेरे परिवार वाले जो थे उन्होंने मुझ पर बड़ा गर्व फील किया। और मेरे मास्टर्स करने के बाद मेरी 2 और बहनों ने किया मास्टर्स, तो वो करने के बाद मैंने बीएड किया। टीचिंग मैं करूँगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने इंटरव्यू दिए स्कूल में, तो मेरी सिलेक्शन हो गई। उससे पहले भी मैं जॉब कर चुकी थी, कंप्यूटर की एजुकेशन भी मैंने ली, बट कहीं पे वो ठहराव नहीं आ पाया जिसमें मैं अपने आप को रुझान में काम कर पाऊंगी। फिर यहाँ पे आके जब मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया, डीपीएस में भी मैंने जॉब की, फिर मैंने हेरिटेज में भी जॉब की, फिर उसके बाद एक ऐसी प्रोसेस शुरू होगी जिसमें मैं एक के बाद एक कुछ ना कुछ सीखती ही रही। कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, कभी कर नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे अच्छा बेहतर जो है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए लिखा होता है। हॉबीज़ की बात की जाए तो वो किस तरह से आप आगे बढ़ाते हैं? आपकी क्या क्या हॉबीज़ है उस पर अगर हम बात करें तो? अगर आप हॉबीज़ की बात करें तो बचपन से मैं अपनी दादी से बड़ी प्रेरित रही हूँ। मेरी दादी जो है वो क्रोशिया बुनती थी और उन्होंने मुझे भी सिखाया। और क्रोशिया की वो इतनी मास्टर थी कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ का कुछ भी बना लेती थी, यहाँ तक कि वो जूते भी बुन लेती थी।
तो मुझे लगता था कि दादी तो पढ़ी नहीं है, फिर भी वो गिन के कैसे वो हर चीज़ बना लेती हैं, हर चीज़ को वो नपा तुला वो नाप के बाजू का कैसे नाप को पूरा कर लेती हैं। मैं उनको देखती थी और मैंने उनसे वो सीखा। फिर मेरे ऐसे ही वो भी मेरी एक हॉबी बन गई, बहुत सी चीज़ें बुनी। फिर जब मैं बड़ी हुई, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं क्लास 1 या क्लास 2 में थी जी। उसके बाद मैं बड़ी हुई तो मेरे पापा न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ न्यूज़पेपर। तो वो न्यूज़पेपर की हर एक न्यूज़ को पढ़ते थे और न्यूज़ हमारे घर में ऐसे चलती थी जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, वैसे पूरी न्यूज़ हमारे घर में। और तब उस टाइम पे नेशनल डीडी चैनल चलता था जी। तो वो न्यूज़ जो थी वो हर वक्त चलना हमारे लिए एक ऐसा था जैसे वो हर वक्त का जो चल रहा है वो हमें भी पता चल, कानों में पहुंचती रहती थी वो बातें। तो वो न्यूज़ जो थी वो वहाँ से हमें मिलती रहती थी, तो एक इंटरेस्ट वहाँ से भी क्रिएट हुआ कि नहीं, वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी कुछ है जानने लायक। हमारा दायरा जो है सिर्फ हमारी दादी माँ या हमारे पापा या हमारी फैमिली नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद पापा मेरे बैंक में थे तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो उनकी पोस्टिंग एक शिमला में आई। शिमला में जब उनकी पोस्टिंग आई तो मैं क्लास 9th में जब मैं आई तो मुझे अचानक ही पता नहीं कैसे मैंने लिखना शुरू कर दिया। मतलब शब्दों को मैंने पिरोना शुरू कर दिया और वो शब्द कुछ ऐसे पिरोए कि वो शायद कविता का उन्होंने रूप ले लिया। तब से ये शुरुआत वहीं से हुई। एक वुमेन को कितने ज़्यादा जो चैलेंजेस है डे टू डे उनकी लाइफ में आते फेस करने में, चाहे वो फैमिली की बात की जाए, प्रोफेशनली बात की जाए, पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए, तो किस तरह से कितने चैलेंजेस जो है वो फेस करती है? अगर आप वुमेन की बात करेंगे तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी उसकी फैमिली से, बिकॉज अगर वो वुमेन मैरिड है तो उसके लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बिकॉज मैं भी मैरिड वुमेन हूँ, तो आपको अपनी जॉब को देखना है, आपको इन लॉज को भी देखना है, आपको अपने बच्चों को भी देखना है, आपको अपने पति को भी देखना है, और सब में बैलेंस मेंटेन करना है। कोई भी कहीं भी जो है वो किसी को ज़्यादा किसी को कम हम नहीं कर सकते। अगर कहीं करोगे तो वो वहीं पे वही जगह पे जो है वो सफ़र हो जाएगा। बैलेंस लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जिस तरह से राइटिंग प्रोफेशन के साथ भी जुड़े, मतलब कि राइटिंग करते हैं आप, लिखते हैं एज ए राइटर, क्या कुछ आपने वुमेन्स के लिए लिखा है इस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में, उससे बताइए। विमेन के लिए मैंने जैसे अपनी एक कविता भी बोली कि नारी शक्ति है महान, होगा इसका ही कल्याण, इसी पे मैंने एक कविता लिखी थी। तो यही मैं कहूँगी कि नारी जो है एक ऐसी भगवान की एक नेमत है हम जो दुनिया में आई है, क्योंकि धरती को भी हम माँ बोलते हैं। धरती भी माँ है और जन्म देने वाली भी माँ है। लिखने के शौक की बात की जाए तो वो किस तरह से आप में आया, किस तरह से पैशनेट हुए लिखने को लेकर? जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट तो होते ही हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, ये सब दायरे में हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हर एक विषय को पढ़ते हैं। तो कई बार आपका रुझान किसी चीज़ में ऐसा चला जाता है कि आप उसमें फंस जाते हैं और आप उसको उसी में उलझ जाते हैं और उसमें शायद सोचना शुरू कर देते हैं। जी। मैं आपको क्लास 9th की बात बता रही हूँ, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो हमारी जो अंग्रेज़ी की किताब थी उसमें एक कविता थी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। वो डैफोडिल्स पोएम करके है, तो वो नेचर के ऊपर है। तो वो मुझे इतनी ज़्यादा प्रभावित कर गई। मैंने उन डैफोडिल्स को नहीं देखा है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि ऐसे लग रहा था कि हम उनके बीच में ही हैं। तो मुझे लगा कि हमारी जो सृष्टि है वो कितनी खूबसूरत है। अगर हम अपनी नज़रों से नहीं देख सकते तो हम दूसरों की नज़रों से भी देख सकते हैं ऐसे, चाहे हम उसके बीच में नहीं हैं। जब आप बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं और उस कविता को सोच रहे हैं, तो आपको लगेगा आप वहीं पे हैं। अगर आप खाली बैठे हैं और आप किसी झरने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लगेगा वहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को साथ लेकर चलना भी ज़रूरी है, अपनी हॉबीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो एक मोटिवेशनल जो है इन्होंने बताया अपना कि किस तरह से इनको मोटिवेशन मिली। बनना तो ये डॉक्टर चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, कविताएँ भी लिखते हैं, काफ़ी खूबसूरती से लिखते हैं। मैम, आज के टाइम पर वुमेन एम्पावरमेंट पे वुमेन को मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे एक ही मैसेज सभी औरतों को देना चाहूँगी कि यू आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। एक्चुअली हम लोग बिल्डर्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने ही बिल्ड किया है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को समझें, उस योगदान को अपनी अंदर की ताकत को समझें, उसे जानें और उसे पहचान के आगे बढ़ें। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो हमारे साथ प्रीति गुप्ता जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत मैसेज वुमेन एम्पावरमेंट दिया कि वुमेन को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। अगर वो अपनी ताकत को पहचानेगी तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।